जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम समझेंगे बीमा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ एक चार्ट में हम देखें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सामान्यतः यहाँ दो प्रकार के बीमा बताए गए हैं। फर्स्ट, इसने जीवन बीमा बताया है, सेकंड बताया सामान्य बीमा। मतलब जीवन बीमा ऐसा बीमा है जो व्यक्ति के जीवन के लिए कराया जाता है, और सामान्य बीमा ऐसा बीमा जो जीवन बीमा को छोड़कर जितने भी सारे बीमा होते हैं वो सब सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। तो कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे अग्नि बीमा लिख दिया और समुद्र बीमा लिख दिया। इसके अलावा भी जो बीमा होते हैं वो सब सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ट को हम इसकी डिटेल से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, पहला हम पढ़ेंगे जीवन बीमा के बारे में। जीवन बीमा क्या है? मृत्यु के डर से एवं परिवार की चिंता ने जीवन बीमा को जन्म दिया। जीवन बीमा बीमा धारक एवं जीवन बीमा निगम के मध्य एक अनुबंध है, जिसमें जीवन बीमा निगम धारक की मृत्यु होने पर पूर्व निर्धारित बीमा राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी या नामिनी को चुकाने का वचन देती है। बीमा धारक के जीवित रहने की स्थिति में बीमा प्रीमियम की राशि बोनस सहित बीमा अवधि के पूर्ण होने पर प्रदान कर दी जाती है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन से बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन उसे यह भी पता है मृत्यु निश्चित है। तो वो क्या करता है कि वो ऐसा सोचता है, भावुक परिवार से मोह, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन का बीमा करवा लेता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ पैसा मिलेगा जिससे वह अपना जीवन चला पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु के डर से जीवन बीमा का जन्म हुआ। ये एक ऐसा बीमा है जिसमें व्यक्ति के जीवन का बीमा कराया जाता है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक है, तो समझो जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन का 5 साल का बीमा करवाया, ठीक है, अब 5 साल में उसकी मृत्यु नहीं होती है तो बीमा कंपनी क्या करती है, प्रीमियम के रूप में जो धनराशि वो जमा कराता है 5 साल तक, वो सारी के सारी प्रीमियम की राशि उसे दे देता है। और इसके विपरीत यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी जो भी धनराशि निर्धारित करती है, जैसे 5 लाख देगी या 10 लाख देगी, तो वो धनराशि उसके परिवार के उत्तराधिकारी, जैसे उसके बेटे को या वो जिसका नाम बताता है उसको देती है। अब याद रखना, मैंने बोला है जीवन बीमा की अवधि पूर्ण होने पर मृत्यु नहीं होती है तो भी प्रीमियम की राशि मिलती है। बिल्कुल सही, जीवन बीमा को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के बीमा में प्रीमियम की राशि नहीं मिलती, केवल जीवन बीमा में मिलती है। जैसे आपने अपनी दुकान का बीमा कराया, एक प्रकार की गारंटी है। अब दुकान में आग लग गई तो बीमा कंपनी पैसा देगी। अब आग नहीं लगी और जो समय अवधि थी वो पूरी हो जाती है तो बीमा कंपनी कोई पैसा नहीं देती। आप समुद्री बीमा कराते हो, समुद्री बीमा की अवधि क्या होती है, डिस्टेंस के बेस पर। उस माल को एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने में 1 दिन लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं, तो उतनी समय का वो बीमा होता है। अब उस समय अवधि में अगर समुद्र में कोई लहर तूफान आ जाता है, माल डूब जाता है, तो जितना बीमा हुआ था तो वो धनराशि उसे दी जाती है। जितने माल का नुकसान हुआ वो, या फिर उन दोनों के बीच जो धनराशि निर्धारित होती है, दोनों में से जो कम होती है वो दी जाती है। और इसके विपरीत यदि माल सुरक्षित चला जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है, तो बीमा के रूप में आप जो धनराशि देते हो उसकी प्रीमियम आपको नहीं मिलती है। तो आगे समझ में, सिर्फ बीमा कंपनी में प्रीमियम की राशि मिलती है। आगे देखो, भारत में जीवन बीमा निगम, जिसे संक्षिप्त में LIC के नाम से जाना जाता है। भारत में जीवन बीमा निगम, 2 बार लिखा गया यहाँ पे, भारत में जीवन बीमा निगम जिसे संक्षिप्त में LIC के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसका राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो क्या लिखा है, सामान्य बीमा। जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमा सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। भारत में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में हुआ। जैसे हमने देखा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1956, उसी तरीके से सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वर्ष 1972 में। जीवन बीमा को छोड़कर जितने भी बीमा होते हैं सारे बीमा सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सामान्य बीमा के कोई 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे एक बताया है अग्नि बीमा और एक बताया है समुद्री बीमा। तो पहले हम अग्नि बीमा को समझते हैं। अग्नि बीमा नाम से इस पर, यदि आग से किसी प्रकार से आग लगने पर संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो वो अग्नि बीमा के अंदर आएगा। तो अग्नि बीमा एक व्यक्ति एवं बीमा कंपनी के मध्य एक प्रसविंदा है। प्रसविंदा का मतलब होता है अनुबंध।
जिसके अनुसार एक निश्चित प्रीमियम प्राप्त करके बीमा कंपनी आश्वासन देती है। आश्वासन का मतलब होता है विश्वास दिलाती है कि यदि अग्नि से बीमा कराई गई संपत्ति या वस्तु को हानि पहुंचेगी तो बीमा कंपनी वास्तविक हानि या पॉलिसी की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगी, जो दोनों में से कम होगी। यदि अग्नि से आपको 1 लाख का नुकसान हुआ हो और बीमा कंपनी ने दावा किया था कि 2 लाख रुपए आपको देगी, तो इनमें से जो धनराशि कम है बीमा कंपनी आपको वही देगी। और इसके विपरीत यदि किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता है आपका 1 साल के लिए, आप जो बीमा कराते हो 1 वर्ष के लिए, तो प्रीमियम के रूप में जैसे आपने 20,000 दिए हो या 30,000 जो भी दिए हो वो धनराशि आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखो फिर क्या बोल रहा है अपन को कि यदि बीमा अवधि में अग्नि से कोई क्षति न हो तो बीमा अवधि पूरी होने पर बीमाधारी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे ना वो बात प्रीमियम की। अतः अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा का तत्व विद्यमान है, जीवन बीमा की तरह विनियोग तत्व विद्यमान नहीं होता। अग्नि बीमा पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित है। सुरक्षा का तत्व विद्यमान है कि केवल आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेगा। विनियोग तत्व का मतलब है कि जहां अपन पैसा लगाते वहां रिटर्न में कुछ मिलना, लेकिन यहाँ रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा, जबकि जीवन बीमा में तो मिलता है। हम जो पैसा लगाते हैं तो भले अवधि पूरी होने पर अगर कुछ नुकसान नहीं होता है तो प्रीमियम की धनराशि तो वापस मिल जाती है ना, वही। एंड अगला देखो क्या बोला ये समुद्री बीमा में कि समुद्री बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी निश्चित प्रतिफल के बदले बीमा कराने वाले को जहाज, उस पर लादे सामान एवं जहाजी भाड़े की समुद्री दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतिपूर्ति का आश्वासन देती है, मतलब विश्वास दिलाती है। समुद्री बीमा में केवल सुरक्षा का तत्व निहित है, विनियोग तत्व नहीं। जैसे अग्नि बीमा में विनियोग तत्व विद्यमान नहीं है, केवल सुरक्षा का है, वैसे ही समुद्री बीमा है। तो समुद्र के माध्यम से जब हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तब उस समय अवधि में जो बीमा करवाया जाता है और उससे जो नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति होती है, तो वो हो गया समुद्री बीमा। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट लगता है जीवन बीमा को लेकर, अग्नि बीमा को लेकर, समुद्री बीमा को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।